करते हैं कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पे। देखिए आज हम चर्चा करते हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन पे, जो आपके लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट में, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी रहेंगे, इसलिए प्लीज कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखें। कंप्यूटर के क्वेश्चन को भी याद करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। बिना कंप्यूटर के क्वेश्चन आप क्लिक किए हुए एग्जाम को पास नहीं कर सकते। एग्जाम को पास करने के लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आपको करना होगा। देखिए हमने एक सेट बना रखा है जिसमें हर चैप्टर का आपको दिया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर दिया जाएगा। आप देखिए फर्स्ट चैप्टर हम बना रखे हैं कंप्यूटर में, जो आपके बीच लाए हैं। देखिए क्या दे रखा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। कौन सा वैसा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? तो ऑप्शन ए है प्रोसेसर, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है केस, ऑप्शन डी है स्टाइलस। तो कौन है? प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शन ए आपका प्रोसेसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये नहीं कि कंप्यूटर मार दीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ये ऑप्शन दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए प्रोसेसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। अभी पीछे के क्वेश्चन में था कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसको? डेटा को इंफॉर्मेशन में। ऑप्शन डी आपका सही सही जवाब हो जाएगा। डेटा को इंफॉर्मेशन परिवर्तित किया जाता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी एल्गोरिथम, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। ऑप्शन ए डाटा संकलन, ऑप्शन बी है डाटा संचयन, ऑप्शन सी है डाटा संशोधन, ऑप्शन डी है डाटा आकलन। तो कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है? तो डाटा आकलन कंप्यूटर नहीं करता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है संख्या को, ऑप्शन बी है चिन्ह को, ऑप्शन सी है दी गई सूचनाओं को, ऑप्शन डी है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को। तो कंप्यूटर में डेटा किसको कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डेटा को, ऑप्शन बी है संख्याओं को, ऑप्शन सी है चिन्ह को, ऑप्शन डी है एकत्रित डाटा को। कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए कंप्यूटर में सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन ए है कवर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो कम सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी है प्रोसेस, ऑप्शन डी है ये सभी। देखिए प्रोसेस डेटा जो होता है वो हमें आउटपुट के रूप में मिलता है, यानी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हमें किस रूप में मिलता है? तो आउटपुट के रूप में। तो कौन सा हो जाएगा? प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है? तो आउटपुट कहते हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन कर्मचारी का पता, ऑप्शन बी है टेस्ट स्कोर, ऑप्शन सी है बैंक अकाउंट नंबर, ऑप्शन डी है ये सभी। नॉन न्यूमेरिक डाटा वैसे डाटा को कहा जाता है जिसमें नंबर का यूज नहीं हो, किसी संख्या का यूज नहीं हो। तो क्या हो? कर्मचारी का पता जो है किसी संख्या का यूज नहीं होगा उसमें। देखिए टेस्ट स्कोर, ये भी आपका स्कोर कार्ड जो होगा उसमें नंबर यूज होगा। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर भी क्या होगा? एक संख्या होगा, जबकि कर्मचारी का पता एक संख्या नहीं होगा, इसलिए नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कर्मचारी का पता हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डेटा को, ऑप्शन बी है संख्याओं को, ऑप्शन सी है चिन्ह को, ऑप्शन डी है प्रोसेस डेटा को। देखिए कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? प्रोसेस डेटा, जो प्रोसेस डेटा जिसे आउटपुट भी कहा जाता है, इस आउटपुट भी क्या हुआ? सूचना हुआ। तो क्या हुआ? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो प्रोसेस डेटा को सूचना कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। देखिए प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है डिफरेंस इंजन, ऑप्शन बी है पास्कल,
ऑप्शन सी है कैलकुलेटर, ऑप्शन डी है अबेकस। तो प्रथम गणना यंत्र जो था वो अबेकस था। ऑप्शन डी अबेकस के बारे में एक चीज और पूछता है, इसे किस देश ने बनाया था? तो अबेकस को याद रखिएगा चीन ने बनाया था। तो प्रथम गणना यंत्र का क्या नाम था? तो अबेकस। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए है पास्कलाइन, ऑप्शन बी है जैकार्ड, ऑप्शन सी है ऑर्टिड, ऑप्शन डी है टुसलाइट। तो पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था उसका नाम था पास्कलाइन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए पास्कलाइन, ऑप्शन बी है जैकार्ड, ऑप्शन सी है ऑर्टिड, ऑप्शन डी है टुसलाइट। तो पहली एक मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था उसका नाम था पास्कलाइन। इसे कौन बनाया था? तो फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल। याद रखिएगा। इसे इसे कौन बनाया था? इसे याद रखिएगा, फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है लेडी एडा अगास्टा, ऑप्शन सी है एंजल बर्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए लेडी एडा अगास्टा के क्या कहा जाता है? दुनिया की पहली प्रोग्रामर। दुनिया की पहली प्रोग्रामर क्वेश्चन में आएगा, दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन थी? तो लेडी एडा अगास्टा प्रोग्रामर। ये कौन थी? ये कौन थी? चार्ल्स बेबेज की क्या थी? शिष्या थी लेडी एडा अगास्टा, दुनिया की पहली प्रोग्रामर। अब देखिए एंजल बर्ट। एंजल बर्ट का पूरा नाम है डगलस एंजल बर्ट। एंजल बर्ट, ये इन्होंने क्या किया था? इनको ख्याति प्राप्त है माउस का, कंप्यूटर माउस के निर्माण कौन किया था? डगलस एंजल बर्ट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? ऑप्शन ए है परम, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है क्रेवन। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछेगा विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन था। ये याद रखिएगा, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कौन था? क्रेवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्तिगत तौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत तौर पर किस प्रकार कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो व्यक्तिगत तौर पर किस प्रकार कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। घर में अपने पर्सनल ये काम में जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं सभी माइक्रो कंप्यूटर के श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? कंप्यूटर में देखिए दो भाग होते हैं, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। तो जिस भाग को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनुदेशों का सेट, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन, अनुदेशों का वह सेट जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेटर, ऑप्शन बी है इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी है कंपाइलर, ऑप्शन डी है प्रोग्राम। तो अनुदेशों का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। अनुदेशों के सेट को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या देर का कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है पैकेज। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? देखिए कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? जो किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास वर्क के लिए यूज होता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। किसी काम करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन उदाहरण है? वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, पावर पॉइंट किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जबकि विंडोज, विंडोज जितना भी है
वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर कहते हैं जिसके बिना मेरा सिस्टम काम नहीं करे, मेरा कंप्यूटर काम नहीं करे, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एप्पल का हो गया, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। विंडोज हो गया, विंडोज जितने भी है सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो गया। तो कौन सा हो गया? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है पैकेज। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी है 2 दिसंबर, ऑप्शन सी है 20 जून, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या देर का कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है? देखिए पोस्ट क्या होता है, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं वो अपने हार्डवेयर के कंपोनेंट को जांच करता है। इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? पोस्ट कहा जाता है। तो पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पोस्ट का फुल फॉर्म हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डैश द्वारा साधारणतः जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना और एंड जैसी तार्किक संक्रियाएं की जाती है। देखिए जब भी कंप्यूटर में जोड़ घटाव गुना भाग या कोई भी तार्किक क्रिया करेंगे तो वो एएलयू के द्वारा होता है। एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। एएलयू का फुल फॉर्म याद है क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर में जोड़ घटाव गुना भाग की क्रिया किसके द्वारा होता है? एएलयू के द्वारा होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा देखा निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? डिजिटल घड़ी में कौन सा प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी है एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी है मिनी कंप्यूटर। तो डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लाइंट सर्वर सिस्टम किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी है सुपर कंप्यूटर। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी किसकी बनी होती है? देखिए आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट को सेमीकंडक्टर चिप भी कहा जाता है। ये किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी है पर्ल, ऑप्शन सी है क्रोमियम, ऑप्शन डी है स्वर्ण। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी किसकी बनी होती है? तो आईसी सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए आईसी जो है प्रयोग किस जनरेशन में किया गया था? तो आईसी का प्रयोग याद रखिएगा थर्ड जनरेशन में। हमेशा क्वेश्चन में आता है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया था? तो थर्ड जनरेशन में किया गया था। अब देखिए इसका निर्माण किसने किया था? इसका आविष्कार किसने किया था आईसी का? तो आईसी का आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नुई को इसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। देखिए कौन सा वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है यूटिलिटी, ऑप्शन सी है नेटवर्क, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है? तो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बनाने वाला प्रोग्राम है यूटिलिटी। ऑप्शन बी, कंप्यूटर के प्रोग्राम को आसान बनाने वाले सॉफ्टवेयर कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या देखा कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन सी है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए चार्ल्स बेबेज के बारे में पीछे भी बता चुके हैं। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। अब देखिए टिम बर्नर्स-ली कौन है? ये www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक किसके माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली को। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा www के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए
बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर भाषा। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। कौन सा नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में? ऑप्शन ए दशमलव, ऑप्शन बी है हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी है ऑक्टल, ऑप्शन डी है बाइनरी। देखिए कंप्यूटर हमेशा बाइनरी सिस्टम को समझता है। बाइनरी सिस्टम मतलब बाइनरी मतलब क्या होता है? जीरो और वन। कंप्यूटर हमेशा जीरो और वन को समझता है। तो कौन सा गणना करने के लिए किसको चाहिए? तो बाइनरी नंबर चाहिए, जीरो और वन। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा कंप्यूटर के क्वेश्चन लाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ज्यादा क्वेश्चन आपके बीच में लाए और आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतर बनाए। कंप्यूटर बहुत ही जरूरी है। कंप्यूटर क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। लाइब्रेरी, बिहार लाइब्रेरी के एग्जाम में 110% गारंटी है कि पूछा ही जाएगा। इसलिए प्लीज कंप्यूटर क्वेश्चन भी तैयार करें। और कंप्यूटर क्वेश्चन में तैयार करना बहुत ही ईजी है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम